मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश, अब तेज हवा के साथ गिरेंगे ओले, आईएमडी ने दिया बड़ा अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने के आसार है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के साथ ही तेज हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश और तेज हवा के कारण राज्य के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। कमलनाथ बोले, भाजपा चुनाव हार चुकी, कुछ एग्जिट पोल बना रही झूठा माहौल। सीएम बनने के सवाल पर शिवराज बोले, भाजपा जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी को बहुमत का अनुमान बताने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हो और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर वह बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला का दावा, कांग्रेस 135 के पार होगी। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत चुकी है, काउंटिंग की औपचारिकता बाकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के पहले आए एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 पार होगी, भाजपा और सर्वे दोनों की हार होगी। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सूर्या ने संध्या काल में अस्त होते हुए पूछा कि सुबह तक इस अंधियार से लड़ने का दायित्व कौन लेगा। तब एक दीपक ने कहा कि इस घनघोर अंधियारे से सूर्य की पहली किरण, तब मैं पूरी दृढ़ता से लड़ूंगा। साथियों, आप दीपक की तरह 18 सालों तक भाजपा ही सत्ता के घनघोर अंधियार से लड़े हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्योदय होगा वह भाजपा ही सत्ता के कुशासन का अंत करने वाला होगा। कांग्रेस 135 से अधिक सीटें जीतकर अपने वचनों को पूरा करेगी। साइकिल, हाथी और आरी कमलनाथ के ड्रीम पर भारी। मध्य प्रदेश में शिवराज ने कैसे खिला दिया कमल। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी मध्य प्रदेश में जबरदस्त जनादेश के लिए तैयार है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान ने सियासी समीकरण और गुणा भाग की चर्चाओं को तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट होने से कांग्रेस और कमलनाथ को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह आरी है, ने रही सही कसर पूरी कर दी है। इन छोटे दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचता दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और छोटे दलों के सहयोग से सरकार बनाई थी। हालांकि 2.5 साल बाद सत्ता का उल्टफेर हुआ और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और उन्हीं छोटे दलों ने बीजेपी को भी समर्थन देकर चौंका दिया था। इस बार चुनाव में विपक्षी एकजुटता की चर्चा के बीच कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या पंजा छोड़ेगा अपनी छाप। 3 दिसंबर को किसके सिर सजेगा ताज, जाने हर अपडेट। देखिए, भाजपा ने मध्य प्रदेश के मतगणना वाले दिन के लिए खास तैयारियां की है। पार्टी ने रिजल्ट वाले दिन यानी कल के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बना रही है। यहाँ पार्टी के दिग्गज नेता कमान संभालेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद सहित अन्य नेता शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को एग्जिट पोल जारी किए गए थे। कई एग्जिट पोल्स में राज्य में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल्स को नकारते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगी। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, दिग्विजय सिंह ने किया इतनी सीट मिलने का दावा। देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत विविध हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटें और स्पष्ट बहुमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोग परिवर्तन चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस को वोट मिलेगा। राज्य के लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। लोग शिवराज सिंह चौहान और उनके झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त, तो वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया। इसके अलावा मिजोरम में सत्तारूढ़ एनएमएफ के एक बार फिर सत्ता में आने का आसार नजर आए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शुरू हुई वो 5 योजनाएं जिससे एग्जिट पोल में कांग्रेस को बाउंड्री लाइन से बाहर कर रहे शिवराज।
एग्जिट पोल को देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, वहीं कुछ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में आ रही है। पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी की वापसी हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर बीजेपी की फिर से दमदार वापसी कैसे हो रही है। पार्टी के नेता चुनाव से पहले शुरू की कई योजनाओं को इसके पीछे की वजह बता रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले शुरू की गई शिवराज सिंह की 5 गेम चेंजर योजनाओं के बारे में। जो पहली योजना है वो लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई है। मार्च 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। जून से लाडली बहनों के खातों में इसकी राशि आने लग गई थी। शुरुआत में सरकार ने 1000 रुपए देने की घोषणा की थी। इसके जवाब में कांग्रेस ने नारी शक्ति सम्मान की घोषणा की। महिलाओं को इसके तहत 1500 रुपए हर महीने मिले थे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि हम राशि को 3000 रुपए तक ले जाएंगे। 7 अक्टूबर में लाडली बहना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए भी कर दी। इसके बाद जो दूसरी योजना है वो है 450 रुपए में गैस सिलेंडर। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि हम सावन महीने में लाडली बहनों को 450 रुपए गैस सिलेंडर देंगे। इसकी राशि भी महिलाओं को मिल गई। बाद में उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि लाडली बहनों और उज्ज्वल योजना के जितने भी लाभुक हैं इन्हें इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को सिलेंडर के रुपए मिलने लग गए हैं। इसके बाद जो तीसरी योजना है वो लाडली बहनों के लिए आवास योजना। यही नहीं, महिला वोटरों को अपने पाले में करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र महिलाओं को घर देने का वादा किया गया। प्रदेश की लाखों महिलाओं को इसका फायदा हुआ है। वहीं जो चौथी योजना है वो किसानों को हर महीने 1000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह मध्य प्रदेश में भी किसानों को हर महीने 6000 रुपए मिलते हैं। शिवराज सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत अलग से किसानों को हर महीने 6000 रुपए मिलते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। वहीं जो आखिरी योजना थी वो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। इस पर गिरते देख शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। साथ ही उन्हें इसके बदले में स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके पात्र युवाओं को हर महीने 8000 रुपए भी मिलते हैं। दीवार में छेद न होता तो बंद कमरे में दफन हो जाता हैवानियत का मामला। नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी की बहन भी दे रही थी साथ। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक नाबालिग को 2 दिन तक भूखा प्यासा रखकर हैवानियत की गई। इस हैवानियत में आरोपी की बहन ने भी उसकी मदद की। 2 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की मौका देखकर दीवार में 2 फीट के एक छेद से किसी तरह निकलकर भागी। जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिन तक रेप किया गया। आरोपी का साथ उसकी बहन और दोस्त ने भी दिया। पीड़िता को 2 दिन तक भूखा प्यासा रखकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। लड़की दीवार में 2 फीट के एक छेद से किसी तरह निकलकर भागी। ग्रामीण से फोन लेकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी, तब जाकर ये वारदात सामने आ पाई। ओबीसी का दाव उल्टा, गारंटी की टाइमिंग और बगावत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के कारण। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ओबीसी पर दाव खेलना उल्टा पड़ गया। जातीय जनगणना और आरक्षण मुद्दा कांग्रेस के लिए सियासी मुफीद नहीं रहा। राहुल गांधी के रैली में इन मुद्दों को उठाने से लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परंपरागत स्वर्ण वोटर भी छिटक गया। एग्जिट पोल के सभी सर्वे में स्वर्ण समुदाय का ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। जिस सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है उसमें भी दिखा है कि सामान्य वर्ग की जातियों का वोट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐलान से पहले ही 7 गारंटियों का दाव चल दिया था। महिलाओं को 1500 रुपए देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे वादे किए थे। कांग्रेस की इन गारंटियों से सियासी माहौल बनता उससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू कर दी। सूबे की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की 2 किस्तें भी जारी कर दी। इसी तरह से बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान कर दिया। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव तैयारियों में लंबे समय से जुटी हुई थी, लेकिन टिकट वितरण में बीजेपी से पिछड़ गई। कांग्रेस ने देर से उम्मीदवार उतारना और जब लिस्ट जारी किया तो पार्टी के कई नेता बागी हो गए। टिकट को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस को 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़ गए थे। कांग्रेस के करीब 20 से 25 बड़े नेताओं ने बसपा सपा से टिकट लेकर या फिर निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दिए थे। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के बाद फलोदी के सट्टा बाजार में कांग्रेस के लिए खुशखबरी, बीजेपी की सीटें घटकर रह गई इतनी। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले ही गुरुवार को जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। इन एग्जिट पोल्स का असर फलोदी सट्टा बाजार पर भी दिखने को मिल रहा है। जहां पहले फलोदी बाजार मध्य प्रदेश में भाजपा को 115 से 117 सीटें मिल रही थी, वो अब घटकर 106 से 109 रह गई है। एग्जिट पोल का असर फलोदी बाजार में कांग्रेस की सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस को फलोदी बाजार 114 से 100 सीटें दे रहा था, वहीं एग्जिट पोल के बाद इन सीटों में 5 सीटों की बढ़ोतरी हो गई है। स्टोरी ने बताया कि कांग्रेस की सीटों में यह अंतर उसके पक्ष में कई एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से आया है। 2018 में कितने सही थे एग्जिट पोल, किसकी बनी थी सरकार, परिणाम से कितने अलग थे अनुमान।
देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि पिछले अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं होते। कई बार देखा गया कि परिणाम पोल के आंकड़ों से उल्ट होते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहें तो एग्जिट पोल सटीकता की गारंटी नहीं होते। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में पार्टियों को जितनी सीटें दी थी लगभग उतनी ही उन्हें मिली थी। पोल और असल परिणामों के बीच ज्यादा अंतर तो नहीं था। मध्य प्रदेश में 7 प्रमुख एग्जिट पोल के औसत ने कांग्रेस पर भाजपा की मामूली जीत की भविष्यवाणी की थी। 230 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जबकि केवल एबीपी न्यूज CSD ने कांग्रेस के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। वहीं इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ CNX और इंडिया CNX ने भाजपा के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में 114 सीटें जीती, तो जो बहुमत से केवल 1 सीट कम और भाजपा से केवल 5 सीटें अधिक थी। एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर की झलक देखी गई थी। सत्ता में 7 में से 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कुछ ही सीटों का अंतर दिखाया गया था। भोपाल में आज पार्टी एजेंट को भी मिलेगी ट्रेनिंग। 842 कर्मचारी फिर सीखेंगे काउंटिंग की ABCD, ID कार्ड भी दिए जाएंगे। भोपाल में आज कर्मचारी और पार्टी एजेंटों दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले बीजेपी, कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों के कैंडिडेट्स के एजेंटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर काउंटिंग से जुड़े कुल 842 कर्मचारियों को दूसरी ट्रेनिंग मिलेगी। शुक्रवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वे आज कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काउंटिंग के बारे में समझा सके। कर्मचारियों को एक फेज की काउंटिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि फाइनल ट्रेनिंग आज दी जाएगी। भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सरकार। 23 महीने में 22 पीड़ितों की हुई मौत, संभावना ट्रस्ट ने रिपोर्ट पेश की। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 29वीं बरसी से पहले संभावना ट्रस्ट ने बीते 23 महीने की रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि 1 जनवरी 2022 से अब तक 22 पीड़ितों की मौत हुई है। इनमें से 14 यानी 64% की मौत हाई ब्लड प्रेशर और बाकी की मौतें डायबिटीज की वजह से हुई है। संभावना ट्रस्ट क्लिनिक के सदस्यों ने बताया कि इन आंकड़ों के चलते अब गैस पीड़ितों की सेहत पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। सरकार स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ध्यान दे। बच्चों में फैली अज्ञात बीमारी, जिला अस्पताल में तैयारियां शुरू, निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा। चीन में फैली बच्चों की अज्ञात बीमारी को देखते हुए शाजापुर में भी जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया। कलेक्टर किशोर कनियाल ने समीक्षा बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में बच्चों की बीमारी से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। कलेक्टर ने CMHO डॉक्टर राजू निदारिया व सिविल सर्जन डॉक्टर BS मैना को निर्देश दिए कि वे चिकित्सालय में बच्चों के उपचार के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखें। एक हफ्ते में बनाए 9 लाख के चालान, 10 जनवरी तक सड़क पर कार्रवाई करने उतरी है पुलिस। चेकिंग देख चालक उल्टे दौड़े। ग्वालियर में यातायात पुलिस द्वारा चलनी अभियान के 9वें दिन गुरुवार को भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर और लोगों की जान से खेलने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 21 नवंबर से 50 दिवसीय चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है। यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन चालकों के चालान काट रहे हैं। पुलिस अब तक करीब 9 लाख रुपए से भी अधिक के चालान काट चुकी है। आंकड़ों से भी पार, 150 से ज्यादा पर जीत की तैयारी। एग्जिट पोल आते ही नरोत्तम मिश्रा का दावा। गुरुवार को एग्जिट पोल आने के बाद से ही देश में सियासी पारा हाई हो गया है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के नेता जमकर दावा कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए दावा ठोक दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम लगभग 150 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह काम किया है जहां गरीबों को फायदा हुआ है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वल योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। इसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की। हमें विश्वास है कि हम 150 से अधिक सीटें जीतेंगे।